उस युवक कहानी सुनानी शुरू। उसने कहा, मेरे पिता का नाम विक्रमसेन था। वे पूर्व के नीले पठारों के राजा थे। ये नीले पठार 4 ऊंचे और चमकते पहाड़ों से घिरे हुए थे। उनकी राजधानी उसी विशाल बरगद के पेड़ के पास थी जहां अब वह शांत झील बहती है। जब मेरे पिता की उम्र 75 वर्ष की हुई तो उन्होंने देह त्याग दी और मुझे राजगद्दी सौंप दी गई। मेरे राज्यारोहण के 2 वर्ष बाद ही मेरी शादी हुई। मेरी रानी सुंदर, सुशील और तेजस्वी थी। शुरुआती वर्षों में हमारे संबंध मधुर थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उसकी आंखों में मेरे लिए वही स्नेह नहीं बचा है। वह अक्सर मुझसे कटकर रहने लगी थी। एक रात भोजन के बाद वह फूलों का इत्र लेकर अपने कक्ष में गई और मैं अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। 2 सेविकाएं जो रानी को रात को सुगंधित तेल देने आती थीं, मेरे पास बैठ गईं और धीरे धीरे मुझे पंखा झलने लगी। उन्होंने समझा कि मैं सो गया हूं, परंतु मैं केवल आंखें मूंदे हुए था। तभी एक ने कहा, बेचारा राजा, उसे क्या पता कि रानी अब रातों को कहां जाती है। दूसरी बोली, हर रात वह चुपचाप महल के पिछले द्वार से बाहर जाती है और राजा को कुछ पता तक नहीं चलता, क्योंकि वह हर रात केसर वाला दूध पीता है जिसमें कुछ मिलाया जाता है। पहली सेविका ने कहा, उसी दूध में रानी नींद की बूंदें मिलाती है और फिर निश्चिंत होकर अपनी मनमानी करने निकल जाती है। मैं यह सब सुनकर सन्न रह गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैंने तय कर लिया कि अगली रात मैं दूध नहीं पीऊंगा। जो कुछ सामने आएगा उसका सामना करूंगा।